दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं बात करूंगा कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के। मेरी आवाज़ अगर सही आ रही है तो एक बार बता दीजिए। नमस्कार जी। दोस्तों मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से मुलाकात की है और जब जब हमारी बात हुई है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत सारे पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। आज मैं बात करूंगा KRS मल्टीप्रो को लेकर के। KRS की ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लेकर के हम गंभीर हैं और हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। KRS की वो 5 बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारा प्लान क्या है, हमारे इरादे क्या हैं। बहुत सारे साथी मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने KRS को क्यों चुना और KRS में ऐसा क्या है कि जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि हम एक बेहतरीन काम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल की। दोस्तों यकीन मानिए कि 60 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को स्थापित किया गया था तो बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को बनाया गया मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर। मिडिलमैन को निकाल करके मिडिलमैन को दिए जाने वाले पैसे ही उन डायरेक्ट सेलर्स में बांटे जाएंगे। पूरी दुनिया में यह व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। अगर मैं आज की बात करूं, पिछले साल की बात करूं, पूरी दुनिया में 13 लाख करोड़ का व्यापार देने वाला सबसे बेस्ट कैटेगरी वाला व्यापार बन चुका है। 13 लाख करोड़ की टर्नओवर ग्लोबली इस व्यापार ने दी है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग 25 साल हो गए हैं। इंडिया में इसका टर्नओवर अभी 22,000 करोड़ के आसपास हो गया है। 400 से ज्यादा कंपनियां भारत में काम करती हैं। जो सबसे बड़ा सवाल मैं रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने, उसमें उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि हमें किस कंपनी को चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है लेकिन भारत में इस तरह की कहानियां हो रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। सारे बातों पर विराम लगेगा जब हम रियल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को समझ लेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर। आज भारत में 400 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। हर एक कंपनी अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बताती है। वो है या नहीं मैं इस पे नहीं जाना चाहता, कहना ये चाहता हूं। मैंने ये बात अपनी पहले वीडियो में और बहुत जब मैं पहले बात करता था उसमें भी बोलता था कि कंपनियों को 5 साल 7 साल 10 साल हो गए हैं। अगर कोई कंपनी अपने आप को बिना मैन्युफैक्चरिंग के नेटवर्किंग स्टार्ट करके अपने आप को शुरू करती है तो माना जाए कि उसको कम से कम 5 साल के समय में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्टेबल कर देना चाहिए, स्थापित कर देना चाहिए। लेकिन दुखद यह है कि कंपनियों के टर्नओवर बड़े हो जाने के बाद भी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाती। कई हमारे साथी हमसे कहते हैं कि कानून में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना जरूरी है। मैं ये कहता हूं कि कानून में तो यह भी नहीं लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना जरूरी नहीं है। अगर भारत सरकार ने यह रियायत दे रखी है कि डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरिंग लगाना जरूरी नहीं है तो इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि मैन्युफैक्चरिंग लगाई ना जाए। सही डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल कहता है कि मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर होना चाहिए। मैन्युफैक्चर के होने से क्या फायदा होगा? मैन्युफैक्चर के होने से सबसे पहला फायदा यह होता है कि जो व्यक्ति उस कंपनी में अपनी आईडी लगाता है, उस कंपनी के साथ अपने को एनरोल करता है, वो कंपनी की स्टेबिलिटी झलकती है। जब वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करेगी। जब वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी तब वो प्रोडक्ट की R&D की बात करेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है देश का कि देश में कंपनियां तो बहुत खुली हैं लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर ना अपना ध्यान देती हैं और इसे एक जंजाल समझती हैं, झंझट समझती, इसे बचती हैं। दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट उठा के अपने साथ टाई अप कर लेते हैं। मैंने हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ट्रेडिशनल बाय नेटवर्किंग कहा है।
डायरेक्ट सेलिंग बाय नेटवर्किंग एक अलग कॉन्सेप्ट है और ट्रेडिशनल बाय नेटवर्किंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट को, आप इसे एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं कह सकते। जहां तक केआरएस का सवाल आता है, केआरएस मैन्युफैक्चरिंग से शुरू होती है, अपने हर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वचनबद्ध है, इसी प्रतिबद्धता के साथ वो आगे बढ़ रही है। हमने यानी केआरएस ने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार कर लिया है। पहले भी तैयार था, पहले भी कुछ थे, कुछ और यूनिट्स अभी तैयार किए गए हैं। करीब करीब 10 से 15 प्रोडक्ट पहले भी केआरएस मल्टी प्रो के मैन्युफैक्चरिंग आते थे। आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर हमारा उत्पादन जैसे ही चालू हो जाएगा, 90% प्रोडक्ट केआरएस मल्टी प्रो के नाम से मैन्युफैक्चर्ड होंगे। ये भारत में बहुत बड़ी बात होगी। जिस कंपनी के साथ आपकी आईडी को रजिस्टर्ड किया जाता है, उसी नाम से अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप उसे रियल डायरेक्ट सेलिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो इसका मतलब वो कंपनी गलत है या वो काम नहीं करेगी। मैं कहना यह चाहता हूं कि रियल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को स्थापित करना मैन्युफैक्चरिंग से ही शुरू होता है। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की गुणवत्ता की बात करते हैं, तो आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आप रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टेबल नहीं कर सकते। और यही कारण रहा कि कंपनियां बड़े टर्नओवर पे जाती हैं और जब वो नीचे आ जाती हैं तो उनमें ताले लग जाते हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं। ये डेटा बोलता है कि हर महीने 5 कंपनियां आती हैं और हर महीने 4.25 कंपनियां बंद हो जाती हैं। अगर हम साल के हिसाब से बात करें तो साल में 1 कंपनी रन करती है। जितनी भी कंपनी साल में स्टेबल होती हैं, स्टार्ट होती हैं, वो अधिकतर कंपनियां बंद हो जाती हैं। अभी एक नई खबर आपको सुनने को मिलेगी 1-2 दिन में कि एक कंपनी और बंद हो गई है। मैं नहीं किसी कंपनी पे बात करूंगा, लेकिन बंद हो गई है। बंद होने का कारण वही है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का नहीं होना। 20,000 रुपए में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, 20, 25, 30,000 रुपए में प्लान बन जाता है, लीडर इकट्ठे कर लो। अभी आप कंपनी खोलने का नाम रख दो कि आओ एक नई कंपनी खुल रही है, बहुत सारे लोग, लीडर तो मैं नहीं कहूंगा, लीडर तो लीडर होते हैं, बहुत सारे लोग लाइन लगा के उस कंपनी के दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे, हमारी आईडी लगा दीजिए, हमारी आईडी लगा दीजिए। लोग आइडिया लगाने का इस व्यापार को व्यापार समझ रहे हैं, लेकिन ये आईडी लगाने का व्यापार नहीं है, आस्था व्यक्त करने का व्यापार है। ये सफल होने का व्यापार है। ये तभी हो पाएगा जब कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ बढ़ेंगी। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी कंपनी में काम कर रहा है कि उसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो बड़े गर्व से कह सकते हैं कि वो रियल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को फॉलो करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल केआरएस करती है, मैं कहता हूं बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। लेकिन सवाल मेरा यह है, क्या वास्तव में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या उनको केवल बताया जा रहा है? दोस्तों, मैंने कई लोगों से सवाल पूछा तो लोगों ने कहा कि हमारी भी मैन्युफैक्चरिंग है। जब उस प्रोडक्ट को उठा करके देखा गया तो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस, मार्केटेड बाय दिस, यानी मार्केटिंग करने वाली कंपनी है आपकी जिसमें आपकी आईडी लगी है, और मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कोई और है। और वो कह रहे थे कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। जब हमने उनसे पूछा कि भाई ये तो अलग अलग लिखा हुआ है इस पे, तो उन्होंने कहा कि एक ही मालिक की कंपनी है। एक ही मालिक की 2 अलग अलग कंपनियां होना, ये भी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को स्टेबल नहीं करता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि एक मालिक के अलग अलग कंपनियां अगर हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग में उस कंपनी का उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो मार्केटिंग करती है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस कंपनी में आपकी आईडी लगी है, मान लीजिए आपकी आईडी लगी है केआरएस मल्टी प्रो में, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय केआरएस मल्टी प्रो ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रियल डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल स्टेबल होता है, तब टिकता है। तो मैं बड़ी गंभीरता से आपको यह विश्वास दिलाता हूं, अगले 1 से 2 महीने में, 1-2 सालों में नहीं, लोगों ने तो बहुत सारी बातें करी हैं,
1 से 2 महीने में KRS मल्टीप्रो की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, जिस पर लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय KRS मल्टीप्रो, आपको दे देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं KRS मल्टीप्रो को आप हल्के में ना लें। KRS मल्टीप्रो रियल डायरेक्ट सेलिंग को स्टेबल करने के लिए वचनबद्ध है। KRS मल्टीप्रो अपनी इस वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है कि हम 95% प्रोडक्ट, 90% प्रोडक्ट कम से कम हम KRS मल्टीप्रो की मैन्युफैक्चरिंग के साथ आपको उपलब्ध कराएं, ताकि भारत में डायरेक्ट सेलिंग के अस्तित्व को मजबूत किया जा सके, इसको टिकाया जा सके। दूसरी बात आती है सफलता को स्थायी करना। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, चंद महीनों में बहुत सारे लीडरों के हमें पे आउट देखने को मिलते हैं। कोई आता है कहता है मुझे 6 महीना हुआ है, ये देखो मेरा पे आउट 10 लाख पे आ गया है, कोई कहता है 15 लाख पे आ गया है। ये एक्सीडेंटल ग्रोथ हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि वो झूठ बोलते हैं, हो सकता है उनको पैसा आता हो, लेकिन ये एक्सीडेंटल ग्रोथ है। रियल डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी 1, 2, 6 महीने, साल में आप लाखों रुपए की प्रॉफिट पर नहीं पहुंच सकते। अगर आप रियल डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को समझेंगे तो आप कस्टमर के साथ जाते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, उसे गुणवत्ता का एहसास कराते हैं, वो उसका कस्टमर बनता है, फिर धीरे 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 आपका वॉल्यूम क्रिएट होता है, तब कहीं जाके बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ बहुत बड़ा पैसा आता है। अगर आइडिया लगा के लोगों के यहाँ बड़े बड़ी दुकानें खुलवा के, DPUC, PUC और जो भी सेंटर आप बनाते हैं वो खुलवा के, अगर आप रातों रात बहुत सारे पैसे बना रहे हैं तो यकीन मानिए वो इनकम स्टेबल नहीं रहेगी। ऐसा ही पिछले समय में देखने को मिला है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। कोई व्यक्ति 20, 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक चला जाता है, 40 लाख, 50 लाख तक साल भर के अंदर चला जाता है, लेकिन अगले ही 13वें महीने में उस व्यक्ति का पे आउट अगर डाउन आ जाता है तो इसका मतलब ये प्रमाण है कि वो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल नहीं है। या तो उसको उस हाइप पे जाना नहीं चाहिए, वो एक्सीडेंटल ग्रोथ है, और अगर वो चला गया है तो उसको उस स्पीड पे वापस नहीं आना चाहिए। बिजनेस है, व्यापार है, 10-20% का कम ज्यादा होना स्वाभाविक है। अगर आप इस महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं, अगले महीने आप 70,000 कमाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वापस अगले महीने आप 80,000, 90,000 कमाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है, संभावनाएं हैं, हो सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो 10 लाख कमाने लग गया, अगले ही महीने वो 0 पे आ गया या 1 लाख 2 लाख पे आ गया? ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा किसी भी कंपनी में किसी भी लीडर के साथ हो रहा है, इसका मतलब वो रियल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। KRS मल्टीप्रो की वचनबद्धता है कि हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे, लेकिन स्टेबल ग्रो करेंगे। हम ऐसी शिक्षा पद्धति के साथ, ऐसे प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ, ऐसी गुणवत्ता के साथ, ऐसी सर्विस के साथ आगे बढ़ेंगे कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी सफलता स्टेबल रहे, टिकी रहे, वो ठहरे रहे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आप 50,000 रुपया महीना भी कमाते हैं, लगातार कमाते रहते हैं, सालों साल कमाते रहते हैं, तो आपसे बढ़िया लाइफ स्टाइल, आपसे बढ़िया जिंदगी शायद किसी की नहीं होगी। अगर आप नौकरी के साथ साथ साइड इनकम में 10-15 हजार रुपये भी बना रहे हैं, अगर आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए फुल टाइम करके अगर आप बना पा रहे हैं, लेकिन लगातार बना रहे हैं, हर महीने का आपका पे आउट लगातार स्टेबल है, तो इससे बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल हो नहीं सकता, इससे बढ़िया आपकी सफलता हो नहीं सकती। आप हमेशा 10 लाख, 20 लाख को फोकस करके काम करते हैं, मेरे को 20 लाख का पे आउट आना चाहिए, 10 लाख का पे आउट आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, आप अपने आप को माइंडसेट को कीजिए कि 1 लाख रुपए हर महीने आना चाहिए और 10 साल और 20 साल तक आना चाहिए। हमारा जो टारगेट है वो 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए स्टेबिलिटी इनकम कैसे बने, 1 लाख रुपया हर महीने कैसे आते हैं, 1 लाख आए, 1,10,000 आए, 1,20,000 आए, 1,30,000 आए। इस तरह से अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं, इसका मतलब आप वाकई रियल डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं। अगर किसी भी कंपनी में रातों रात बहुत सारे पैसे आते हैं और अगले ही महीने वो टर्नओवर टूट जाता है, उनका वॉल्यूम टूट जाता है, उनका इनकम टूट जाता है, तो निश्चित रूप से वो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का हिस्सा नहीं है। KRS मल्टीप्रो वचनबद्धता के साथ कि आपकी इनकम को कैसे स्टेबल किया जाए, इस पर काम कर रही है और इसी काम को ध्यान में रखते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे।
तीसरी बड़ी बात है गुणवत्ता के प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना, गुणवत्ता और सर्विसेज और पैकिंग के साथ प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपकी कंपनी या कोई भी कंपनी प्रोडक्ट का उत्पादन ही नहीं करती तो वो गुणवत्ता की बात कर कैसे सकती है, वो पैकिंग की बात कर कैसे सकती है, वो सर्विस की बात कर कैसे सकती है, जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं। तो सबसे पहले इस तीसरे मुद्दे पर बात करने के लिए बात वहीं आ जाती है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग का होना जरूरी है, आपकी R&D का होना जरूरी है। आज तो अब तो हमने ये भी सुना, आपने भी सुना होगा कि R&D हमारी है, मैन्युफैक्चरिंग किसी और की है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मिथ्या है, ये भ्रम है, ये लोगों को बहकाने के लिए सारी बातें की जाती हैं। फैक्ट्री के साथ R&D होती है। R&D का मतलब ये नहीं होता कि ये फला प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बिक रहा है, मैं इसमें 2 रुपए कम करके इसका MRP कैसे बनाऊं। R&D का मतलब ये नहीं होता कि इसकी पैकिंग को हल्का करके इसके रेट को कैसे घटाया जाए। R&D का मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेचा जाए, क्या चालाकियों के साथ उसमें क्या किया जाए ताकि उस प्रोडक्ट को बेचा जा सके। R&D का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए। आज हमारी बदलती आवश्यकताओं में उस प्रोडक्ट को हमारी आवश्यकता के हिसाब से कैसे डिजाइन किया जाए, क्या क्या कंटेंट उसके अंदर डाले जाए, किस गुणवत्ता के साथ डाले जाए, किस रेशियो के साथ डाले जाए, ये है R&D का मतलब। R&D का मतलब होता है पहले से आ रहा सामान, जो भी आपका प्रोडक्ट्स है वो गुणवत्ता के स्तर में ऊपर लेवल पे आ जाए और बेहतर हो जाए। बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाना R&D होता है, ना कि R&D का मतलब ये होता है कि दूसरे लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए कि मेरा सामान तुम्हारे सामान से कैसे सस्ता है। और R&D तभी होगी जब फैक्ट्री होगी, बिना फैक्ट्री के R&D का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि R&D हमारी अपनी है, हम R&D करते हैं, हम रॉ मटेरियल खरीद के जाके किसी और से बनवा रहे हैं, तो ये बेकार की बातें हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बात है डायरेक्ट सेलर के मान सम्मान और स्वाभिमान की। जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो वो अपने ईमान, अपने स्वाभिमान को लगा करके बात करता है, क्योंकि कंपनी की सच्चाई को मार्केट में ले जाने के लिए कंपनी का मालिक नहीं आता है, कंपनी का मैनेजमेंट नहीं आता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर जाता है फील्ड में और अपने उपभोक्ता के साथ प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करता है, प्लान की बात करता है, पैसे कमाने की बात करता है, बहुत सारे वादे करता है। बहुत सारे वादों के साथ जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में जाता है तो जिम्मेदारी, आत्मसम्मान उस व्यक्ति का लगता है जो व्यक्ति वहां जाके बोलता है। हम एक प्लान को लेकर के जाते हैं, कंपनी हमको बड़ी बड़ी बातें एक हॉल के अंदर बता देती है, और जब हम मार्केट में जाते हैं अपने विश्वास पर हम ये बातें बताते हैं, लेकिन पता चलता है चंद दिनों के बाद ही बातें पलट जाती हैं, चंद दिनों के बाद ही चीजें में फर्क आ जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी बदल जाती है, प्लान बदल जाता है, पैसे का तरीका बदल जाता है, कंपनी के रूल बदल जाते हैं। वहां जो मान सम्मान को ठेस लगती है वो डिस्ट्रीब्यूटर के मान सम्मान को ठेस लगती है। हम इस वचनबद्धता से बिल्कुल बंधे हुए हैं कि KRS मल्टीप्रो किसी भी हाल में अपने डिस्ट्रीब्यूटर की, अपने टीम लीडर की, अपने डायरेक्ट सेलर की किसी भी कीमत पर उसकी मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई काम ऐसा नहीं करेंगे। जो भी काम करेंगे, जो भी बदलाव करेंगे, हम डायरेक्ट सेलर के सहमति से उसको विश्वास में लेके ही करेंगे, ताकि उनके मान सम्मान को सुरक्षित रखा जा सके, उनके स्वाभिमान को बचा के रखा जा सके। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट सेलिंग में पनप रही नकारात्मकता के ऊपर KRS काम करना चाहती है। जो आज माहौल बना है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के भारत में, जो नकारात्मकता है कि कंपनियां आती हैं, बातें बड़ी बड़ी करती हैं और नतीजा फिर वही निकलता है। आए दिन ये बनता है, आते हैं दूसरी टीमों को कंफ्यूज करेंगे, तोड़ेंगे, और वही लोग सबसे खरे भी बनेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हम डायरेक्ट सेलिंग में किसी को कंफ्यूज नहीं करते, लेकिन पूरी की पूरी कंपनी दूसरी कंपनियों से तोड़ के बना लेते हैं। हम इस बात के भी समर्थक नहीं हैं। KRS मल्टीप्रो रियल डायरेक्ट सेलिंग के सारे उन पहलुओं पर काम करेगी। इस वचनबद्धता के साथ KRS आगे बढ़ रही है। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, शॉर्ट टाइम में मैंने आज आपको आधा घंटे का आपसे बात करनी थी। आप KRS को सर्च कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग देखिए, इसकी जो वास्तविक जो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है उसको देखिए, इसकी प्रोडक्ट को देखिए। प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहेगा KRS मल्टीप्रो मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट एडवाइस। इसको समझिए। हम बहुत जल्दी बहुत बड़े बदलाव कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी आपको एक रियल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को स्टेबल करने में आपकी मदद से हम सफल होंगे।
आप भी अपने बेहतर जीवन के लिए KRS मल्टीप्रो को चुन सकते हैं। मैं और भी बहुत सारी बातों के साथ बार बार आपके साथ आपसे मिलता रहूंगा। अभी हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं। नमस्कार।